हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि उत्तराखंड के फॉर्म कब आएंगे, कब से भरे जाएंगे, तो उत्तराखंड में फॉर्म आ गए हैं और फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग फॉर्म भर भी दिए हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो के आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको PDF भी दिखाऊंगा, क्या चेंज हुआ है वह भी बताऊंगा, तो चेंज को भी हम देखेंगे। तो अगर आप RT का फॉर्म भर दिए हैं तब भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें कुछ चेंज भी बता रहा हूँ कि इस बार क्या चेंज आया है, या फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, लॉटरी कैसे होगी, नाम कैसे आएगा, एडमिशन कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया इसमें मैं बताया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में RT के अंतर्गत निःशुल्क एडमिशन 2024 की पूरी जानकारी। सबसे पहला है RT कोटा क्या होता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तराखंड शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 में अथवा प्री प्राइमरी स्कूल में न्यूनतम 25% सीटों पर अपवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है। शासन द्वारा नियमानुसार फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। स्कूल की पड़ोस की बसाहटों में निवासरत इन वर्गों के परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलता है। तो यह है RT कोटा जो उत्तराखंड में लागू है। अब इसका डिटेल समझ लेते हैं आगे चलकर। कौन फॉर्म भर सकता है, सबसे बड़ी बात रहती है कि फॉर्म भरने के लिए कौन एलिजिबल है। तो कमजोर वर्ग और अपवंचित समूह के बच्चे जो उस विद्यालय की पड़ोस की बसाहटों में निवास करते हों, उत्तराखंड RT का फॉर्म भर सकते हैं। उत्तराखंड RT का फॉर्म भरने के लिए अपवंचित या कमजोर वर्ग का बच्चा होना चाहिए, विद्यालय के पड़ोस का निवासी होना चाहिए। तो अब दो चीज़ें एकदम क्लियर हैं कि दोनों चीज़ होनी चाहिए, या तो आप अपवंचित समूह या कमजोर वर्ग का बच्चा होना चाहिए, और साथ ही साथ विद्यालय के पड़ोस का निवासी होना चाहिए। तो हमें अपवंचित समूह, कमजोर वर्ग और विद्यालय का पड़ोस तीनों समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, वो सब डिटेल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समय सारणी देख लेते हैं। तो छात्रों हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और 21 अप्रैल तक भरे जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र एवं संबंधित अभिलेखों को जमा करने की अंतिम तिथि है 23 अप्रैल। यानी फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म का 2 सेट और अभिलेखों का 2 सेट ले जाकर 23 अप्रैल से पहले खंड शिक्षा कार्यालय में जमा करना है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर छात्रों के प्रपत्रों की जांच एवं लॉटरी हेतु पोर्टल पर बच्चों की अर्हता की पुष्टि की अंतिम तिथि 28 अप्रैल है। तो जो खंड शिक्षा अधिकारी है वह जांच करेंगे और यह डिक्लेयर करेंगे कि आपका बच्चा लॉटरी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। यह चीज़ पोर्टल पर वो अंतिम रूप से घोषित कर देंगे, और जितने बच्चों को वह घोषित कर देंगे कि RT के लिए एलिजिबल है, उतने ही बच्चों का लॉटरी होगा। विद्यालय में प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया 30 अप्रैल को लॉटरी होगी। फिर लॉटरी परिणाम खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा पोर्टल पर लॉटरी परिणाम उपलब्ध कराने की तिथि 2 मई को लॉटरी का रिजल्ट आ जाएगा। निजी विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया 3 मई से 15 मई तक होगी। निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर प्रवेशित बच्चों की सूची अपलोड करना 16 मई से 19 मई तक होगा। तो ये थी जानकारी कि आपका कब क्या होना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारी लेते हैं। प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु सीमा देख लेते हैं। तो प्री प्राइमरी यानी नर्सरी के लिए 3 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, अर्थात बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच होना चाहिए। इसी तरीके से LKG के लिए 4 वर्ष होना चाहिए और 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 के बीच जन्म होना चाहिए। इसी तरीके से प्री प्राइमरी UKG के लिए 5 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, अर्थात 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच होना चाहिए। और फर्स्ट क्लास के लिए 6 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, अर्थात 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच जन्म होना चाहिए। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गाइडलाइन जो आई है उसमें एकदम क्लियर बताया गया है कि जहाँ नर्सरी से क्लास शुरू हो रही है वहाँ केवल नर्सरी में एडमिशन होंगे, जहाँ LKG से शुरू हो रही है वहाँ केवल LKG, जहाँ UKG से शुरू हो रही है वहाँ केवल UKG के एडमिशन होंगे, और जहाँ फर्स्ट क्लास से क्लास शुरू हो रही है वहाँ पहली कक्षा से ही एडमिशन होंगे, बाकी कक्षाओं में एडमिशन नहीं होंगे। तो एक स्कूल में केवल एक ही कक्षा में एडमिशन होगा, यानी जो उस स्कूल की सबसे छोटी कक्षा होगी उसी में एडमिशन होगा। अब हम समझ लेते हैं कि डिसएडवांटेज ग्रुप और लो इनकम ग्रुप क्या है। उत्तराखंड में कमजोर वर्ग 55,000 रुपये सालाना आय या ग्राम विकास विभाग द्वारा निर्गत BPL कार्ड जिसके पास है उसी को लो इनकम ग्रुप माना गया है, यानी कमजोर वर्ग माना गया है। अपवंचित समूह, इसमें सामाजिक, शैक्षिक एवं भौतिक रूप से पिछड़े परिवार या गंभीर बीमारी आपदा से पीड़ित परिवार को शामिल किया जाता है, जैसे SC ST OBC PWD HIV कोढ़ मरीज, तलाकशुदा विधवा आदि के बच्चे। तो अपवंचित समूह को डिटेल में भी समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन आते हैं।
तो अपवंचित समूह में आते हैं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के बच्चे, राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर के बच्चे, शारीरिक रूप से विकलांग अथवा अनाथ बच्चे, ऐसे बच्चे जो ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हों जिनकी वार्षिक आय 80,000 रुपये से कम हो, HIV बच्चे या HIV माता पिता के बच्चे, विकलांग माता पिता, कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से कम हो के बच्चे। अब विद्यालय हेतु पड़ोस, क्योंकि पड़ोसी होना भी जरूरी है तो पड़ोसी आपको समझना भी जरूरी है कि पड़ोसी किसे कहेंगे। तो विद्यालय हेतु पड़ोस नेबरहुड जो है उसकी परिभाषा है वार्ड, यानी स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जैसे भी स्थित हो के वार्ड को इकाई समझा जाएगा। यानी आपके गांव का वार्ड हो या आपके नगर पंचायत का वार्ड हो तो उसे विद्यालय का पड़ोस समझा जाएगा। अर्थात जिस वार्ड में विद्यालय स्थापित होगा उसी वार्ड के उक्त श्रेणी के बच्चों को इसका लाभ अनुमान्य होगा। यदि उस वार्ड में उक्त श्रेणी के बच्चे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ना हो तो उसका क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को होगा। तो जिस वार्ड में स्कूल होगा उसी वार्ड के बच्चे लिए जाएंगे। अगर उसके बाद सीट खाली रह जाती है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी दूसरे वार्ड के बच्चे को ले सकता है। आवश्यक दस्तावेज: बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का फोटो, निवास का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, अपवंचित समूह का प्रमाण पत्र। तो इतना प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इनमें से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का फोटो, निवास का प्रमाण पत्र ये सभी के लिए जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र, कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र या अपवंचित समूह का प्रमाण पत्र, इनमें से कोई एक भी रहने से आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट: बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र, जन्म के प्रमाण के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य है। इस बार एकदम फिक्स कर दिया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र ही माना जाएगा, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। माता या पिता का आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड भी लगेगा। माता पिता का पते का प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, बैंक पासबुक लगा सकते हैं, बिजली का बिल लगा सकते हैं। आय का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र BPL कार्ड आप लगा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए सालाना 55,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। माता या पिता का जाति प्रमाण पत्र, यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति से हैं तो माता पिता का जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। मेडिकल दस्तावेज, यदि बच्चा दिव्यांग, कोढ़, HIV पीड़ित है तो लगाना होगा। निराश्रय दस्तावेज, यदि बच्चा निराश्रय है तो। तलाक का दस्तावेज, यदि माता तलाकशुदा है। मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि माता विधवा हो। तो इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे। हाउ टू अप्लाई, अब आपको अप्लाई कैसे करना है? तो अभिभावक को www.rtonline.uk.gov.in पर जाना है। वेबसाइट खुलने पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने पर सही जानकारी ध्यान से फॉर्म में भरें। अपने दिए हुए मोबाइल नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा जो लाटरी के समय काम आएगा। सभी प्रकार की जानकारी भरें और आगे बढ़ें। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। सभी जानकारी भरने के बाद जमा करें, यानी सबमिट पर क्लिक करके फॉर्म को जमा कर सकते हैं। स्टार लगे हुए क्षेत्रों में जानकारी भरना अनिवार्य है। जहां पर आपको स्टार लगा होगा वहां जानकारी भरना एकदम अनिवार्य है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम पहले उसको देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यह नोटिस है जो इसी साल जारी हुई थी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे यहाँ एक पॉइंट है 6 नंबर पे कि आपको जो फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट लेकर सभी प्रमाण पत्र लगाकर और उसका 2 कॉपी खंड शिक्षा अधिकारी में ले जाकर जमा करना है। और वहाँ से खंड शिक्षा अधिकारी आपको एक रसीद देंगे कि आपने फॉर्म ला के जमा कर दिया है और उसके बाद उसका सत्यापन करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है कि जन्म तिथि सत्यापन है तो केवल बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र को ही संज्ञान में लिया जाए। तो इस साल से यह एकदम फिक्स कर दिया गया है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ही होना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले बता चुका हूं। ये 9 नंबर में आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि उस स्कूल में जो सबसे निचली कक्षा होगी उसी में एडमिशन होगा, सभी कक्षाओं में एडमिशन नहीं होगा। यानी नर्सरी, LKG, UKG और क्लास 1 चारों कक्षाओं में एक ही स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। अगर किसी स्कूल में क्लास नर्सरी से शुरू होती है तो उसमें केवल नर्सरी का एडमिशन होगा और कहीं क्लास 1 से शुरू होती है तो वहाँ क्लास 1 के एडमिशन होंगे। तो इस चीज़ को भी इसमें बताया गया है। यहाँ 10 नंबर में बताया गया है कि आपको आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेज ले जाकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना है। 11 नंबर में बताया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी आपको रिसीविंग देंगे और उसके बाद उसका सत्यापन करेंगे और सत्यापन कर पोर्टल पर कंफर्मेशन करेंगे कि आपका बच्चा एलिजिबल है कि नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे आपको बताना था। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं।
अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र की प्रति एवं अन्य अनिवार्य दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की 2 प्रतियां कॉपी को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूं। लॉटरी उन्हीं आवेदकों की होगी जिनके दस्तावेज खंड शिक्षा अधिकारी दफ्तर पर सत्यापित होंगे। सत्यापन के बाद पोर्टल पर बच्चे की अर्हता यानी वह लॉटरी के लिए एलिजिबल है कि नहीं की पुष्टि की जाएगी। आवेदन भरने के पश्चात आवेदन फॉर्म और दस्तावेज की कॉपी अपने खंड शिक्षा अधिकारी दफ्तर में जमा कराएं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बना के लाया हूं और उन्हीं को रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको करना क्या है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित आवेदकों की लॉटरी होगी। जिनका नाम लॉटरी में आएगा उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। लॉटरी में नाम आने के बाद माता पिता अपने दस्तावेज की एक कॉपी स्कूल में ले जाकर दाखिला कर सकते हैं। आरटी के अंतर्गत 25% सीटों में से 50% सीट पर बालिकाओं का प्रवेश अनिवार्य है। तो ये जानकारी थी जिसे आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि जानकारी इसमें बहुत सारी मैं शामिल किया हूँ और ये वीडियो देखने के बाद आप आरटी के फॉर्म अगर भरे हैं तो आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो आप जरूर देखें और इसे आगे भी बढ़ाएं ताकि लोगों को पता चल सके, क्योंकि लोग फॉर्म भर लेते हैं लेकिन जाकर सत्यापन नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या वो डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड नहीं करते हैं। तो एक चीज़ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड करिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। डॉक्यूमेंट साफ सुथरा रहे, दिखता रहे, क्लियर रहे, ऐसा ही अपलोड करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।